जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 का जो है ना मैथ का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का जो है इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन को हम एक जगह किया है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में हम सबसे पहले आपको बता देते हैं इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन आते हैं। अगर पहला बात करें कितना क्वेश्चन आता है तो इससे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं। 2026 में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव आया है वह टोटल 10 प्रश्न आया है और सब्जेक्टिव जो 2 नंबर वाला होता है वह 3 आया है, 5 नंबर वाला 1 क्वेश्चन आया है। इससे आप अंदाज कर सकते हैं 10 नंबर ऑब्जेक्टिव है तो 10 मार्क ये हो गया, 3 ठो यदि 2 नंबर वाला है तो 6 नंबर हो गया, 10 6 16 हो गया, 5 नंबर का 1 5 नंबर यह है तो 5 नंबर कितना हो गया 21। अगर 2026 में बात करेंगे तो इस चैप्टर से इनवर्स से आपको 21 क्वेश्चन पूछा गया है, 21 मार्क का। 2025 में वही बात करेंगे तो टोटल देखेंगे तो 9 ऑब्जेक्टिव है, 4 सब्जेक्टिव है, 1 5 नंबर वाला है, टोटल 22 नंबर होता है। इससे 22 नंबर का पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये अगर 20 नंबर या 22 नंबर के बीच में रेंज में लेके चलेंगे इतना मार्क आता है। इस चैप्टर को कंफर्म करेंगे तो आपको इनवर्स का एकदम बेसिक से क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना होगा और क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन रिपीट होता है। ये आगे हम आपको बताएंगे, देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन होगा 2 बार 4 बार 5 बार पूछा जाता है, यही से रहता है, आपको यही से सीखना है। जैसे ये क्वेश्चन का बात करेंगे 2021 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूला बता देते हैं, वैसे इसका फार्मूला का एक वीडियो बना है वह देख लेंगे तो आपको सारा फार्मूला भी याद हो जाएगा और साथ में जो लगाएंगे फार्मूला इस सवाल सब में वो भी आपको अच्छा से तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ फार्मूला सबसे पहले इसको बनाने से पहले, ताकि आपको याद रहेगा। एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये याद रखेंगे। सेकेंड नंबर का याद रखेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। एक होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। ये 3 फार्मूला हो गया। हालांकि जहां जहां जो फार्मूला यूज होगा वो हम बताएंगे यहाँ पे भी, लेकिन फार्मूला वाला वीडियो आप देख लेंगे तो सारा फार्मूला आपको एक जगह पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे आप फार्मूला से याद रख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे पूरा के जगह पे हो जाएगा पाई/2 और यहाँ कॉस के जगह पे कॉस लिख देंगे, कॉस पाई/2 यानी कॉस 90 डिग्री होता है और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क डॉट डॉट में है। तो यहाँ cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बराबर होता है पाई/2। तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला यूज हो जाएगा तो पाई/2 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी देख सकते हैं उसी फार्मूला पे सेट है ये क्वेश्चन। साइन इनवर्स सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है। तो साइन के जगह पे साइन होगा तो साइन लिख देंगे। यहाँ अभी हम फार्मूला बताए थे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। तो पाई/2 दे दी है। साइन पाई/2 अर्थात 90 डिग्री बराबर होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर बात करेंगे ये क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है और 2021 में पूछा हुआ है। रिपीट क्वेश्चन होता है 2011 से लेकर 2026 तक का सारा क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो देख सकते हैं सारा इस टाइप पे जो है पहले एक बार लिए है, आगे अगले टाइप पे लिए, सारे जगह पे हो जाएगा पाई/2। तो लिख देंगे पाई/2 और कॉट के जगह पे यहाँ लिख दिए तो कॉट पाई/2 का मान होता है 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल का बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला डायरेक्ट पूछ दिया, अभी पीछे बताए थे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर आगे बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं उसी टाइप से क्वेश्चन है। देखो साइन इनवर्स एक्स बताए ना, अगर दोनों जगह साइन इनवर्स एक्स पे कॉस इनवर्स एक्स पे सेम मान रहेगा ना तो समझ जाना एक्स है। तो यहाँ पे भी पूरा के जगह पे हो जाएगा आपको पाई/2 और यहाँ साइन के जगह पे हो जाएगा साइन। तो साइन पाई/2 अर्थात साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा
एक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न ये है, यहाँ पे देखो इस सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, केवल क्वेश्चन पे ध्यान देना है। यहाँ दिया गया है tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा 5/2, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको ये सब देखना होगा तो ये चैप्टर वाला जो वीडियो बताएंगे ना उसमें हम आपको समझाएंगे, उसमें रेंज परिसर सब समझाएंगे तो उसमें बताएंगे। वैसे इसको x बिलोंग टू r पर आ जाता है, ये रियल नंबर को सूचित करता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, तो प्रश्न यहाँ पे भी वही है, इस सब को बात नहीं किया जाएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे साइन के जगह पे साइन लिख देंगे, यहाँ देख सकते हैं 2 है तो 2 लिख दिए। इसके लिए टोटल फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर 5/2, तो लिख देंगे 5/2, 2 से 2 कट गया, साइन हो गया पाई। साइन पाई का मान होता है 0, यानी 180 डिग्री का मान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का बात करेंगे यहाँ पे, तो कोसेक के जगह पे कोसेक होगा, इन सारे जगह पे फार्मूला होगा 5/2, तो कोसेक 5/2 के जगह पे यानी 90 है, कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे ये प्रश्न है 10 के जगह पे 10 लिखेंगे, और 2/3 है तो इसको कोष्ट में लिख देंगे 2/3, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। शुरुआती में फार्मूला बता दी है, 2 से 2 कट गया, अब हो गया 10 में 5/3 हो गया, अब 5/3 हो गया तो 10 कितना हो गया 60 डिग्री, 10 60 के मान क्या हो जाएगा √3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यदि, तो कॉट के जगह पे कॉट ही हो जाएगा, यहाँ फार्मूला अभी बताए थे tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर, तो ये होता है क्या चीज 5/2 होता है, तो यहाँ x के जगह पे क्या हो जाएगा 5/2, और cot में अगर बात करेंगे 90 डिग्री का मान तो 0 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का बात करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट देख सकते हैं वही क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव 2011 से लेके 2026 तक सोल्व करेंगे, वही चीज यहाँ बताया है जो कि क्वेश्चन बैंक से रहेगा सारा प्रश्न, देख सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot इनवर्स 1/x, यहाँ भी हम आपको फार्मूला बताते हैं, वहां 5/2 वाला फार्मूला बताए थे सारे क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को समझ जाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं cot इनवर्स x बराबर लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे आप साइन इनवर्स x बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x। उसी तरह से बात करेंगे कोसेक इनवर्स x बराबर, तो साइन इनवर्स x होता है। अब बात करेंगे tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x, तो cot इनवर्स x बराबर याद रखेंगे हम tan इनवर्स 1/x होता है। उसी तरह से याद रखेंगे sec इनवर्स x बराबर होता है cosec इनवर्स, sec इनवर्स x बराबर याद रखेंगे cos इनवर्स x होता है, cos इनवर्स x बराबर याद रखेंगे sec इनवर्स 1/x होता है। ये 6 फार्मूला को हम यूज करेंगे, इसको आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे cot इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, तो cot इनवर्स 1/x बराबर होता है tan इनवर्स x, तो यहाँ ढूंढेंगे tan इनवर्स x कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न का, साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, तो ये अभी पीछे बताए हैं, साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कोसेक इनवर्स x, देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला बताए हैं, तो उसी टाइप से यहाँ पे याद रख लेंगे हम, साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर बात करेंगे आगे देखेंगे tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे प्रश्न, आगे है cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, यहाँ भी एक फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला का लॉजिक आपको याद रखना है, जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस में होता है cos इनवर्स x बराबर 5/2, तो अगर हम बात करेंगे साइन इनवर्स x बराबर तो हो जाएगा 5/2 माइनस साइन इनवर्स x। उसी तरह से अगर cos 10 पे बात करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है 5/2, तो अगर हम tan इनवर्स x बराबर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 और माइनस में cot इनवर्स x, यहाँ पे एक फार्मूला और हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा 5/2 माइनस में sin इनवर्स x। उसी तरह से यहाँ भी बात करेंगे तो cot इनवर्स x बराबर एक और फार्मूला हो जाएगा 5/2 माइनस में tan इनवर्स x
सेक में भी वही कंडीशन होगा, क्या होगा कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बटे 2। तो सेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बटे 2 और माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स। उसी तरह से अगर कोसेक इनवर्स एक्स बराबर अगर ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस में कोट सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यही चीज आपको याद रखेंगे, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यह चीज आपको याद रखना है फार्मूला, ये भी फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो यहाँ बोले हुए थे कॉस, लेकिन लिखा गया साइन। तो इसको हम लिख देते हैं पाई बटा 2 और कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यही फार्मूला यूज करेंगे। देख सकते हैं यहाँ कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई बटा 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का यदि हम बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर किस पे है, तो ऑप्शन नंबर बी पे है। अगला हम यदि बात करते हैं तो अगला यदि बात करेंगे प्रश्न नंबर का, तो देख सकते हैं यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न का यदि बात करते हैं, यहाँ पे सोल्व करने वाला है। देख सकते हैं यहाँ 10 के जगह पे क्या लिखेंगे 10, और यहाँ 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। इसके जगह पे 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स 1/x के जगह पे होता है पाई बटे 2। अगर नहीं पता है तो इसको हम सोल्व कर देते हैं छोटी कोष्ट लगा के। 10 इनवर्स के x के जगह पे 10 इनवर्स x लिख देते हैं, प्लस के जगह प्लस 10 इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉट इनवर्स x। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 इनवर्स यहाँ 1/2, अब तो इसका मान लिख सकते हैं ना पाई बटे 2, और जब ये लिखेंगे तो 10 में हो जाएगा पाई बटे 2 दूना 4, 4 हो जाएगा। अब पाई बटे 4 का मान होता है 1, ऑप्शन नंबर ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 10 इनवर्स माइनस में 1/√3 है। तो यहाँ यदि हम बात करेंगे एक फार्मूला यहाँ भी लिख देते हैं। यहाँ लिखना है आपको साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस में साइन एक्स होता है। अगर हम बात करेंगे कॉस इनवर्स माइनस में एक्स बराबर, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स। उसी तरह से यदि हम 10 इनवर्स अगर बात करेंगे माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो माइनस में 10 इनवर्स एक्स होता है। अगर कॉट का बात करेंगे कॉट इनवर्स माइनस में एक्स बराबर क्या होता है, तो पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स होता है। सेक में यदि बात करेंगे सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। यदि हम लास्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कोसेक इनवर्स एक्स बराबर, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस में हो जाएगा आपको कोसेक इनवर्स एक्स। ये आपको सारा फॉर्मूला को याद रखना है। तो अगर इस पे बात करेंगे यहाँ पे सेट करेंगे तो 10 इनवर्स माइनस में 1/√3 है, अर्थात 10 इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बाहर हो जाएगा, यहाँ 1/√3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है माइनस में 10 इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला यूज किए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं माइनस के जगह पे माइनस होगा, 10 इनवर्स हो जाएगा। ये 10 में कितना का मान होता है, तो 10 में अगर बात करेंगे तो यह 1/3 होता है 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री के जगह पे लिख देंगे पाई बटे 6। अगर बात करेंगे माइनस के जगह पे माइनस देंगे, 10 इनवर्स 10 एक्स बराबर एक्स होता है, तो उसी अनुसार यहाँ एक्स के जगह पे है पाई बटे 6, तो यहाँ हो जाएगा पाई बटे 6। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का यदि बात करेंगे, प्रश्न देख सकते हैं 10 इनवर्स √3 और माइनस में कॉट इनवर्स माइनस √3 है। इसको भी हम यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स √3 माइनस में इसको यदि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे तो यह क्या हो जाएगा पाई माइनस में कॉट इनवर्स हो जाएगा आपको √3, ये फॉर्मूला। अब इसको यूज करने के बाद हम यहाँ लिख सकते हैं 10 में यह √3 किसका मान होता है, तो 10 इनवर्स 10 में पाई बटे 3 का मान होता है। आप माइनस से गुना करेंगे तो माइनस पाई, और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस में, ये हो जाएगा आपको किसका मान, तो कॉट में हो जाएगा कॉट पाई बटे 6 का मान हो जाएगा आपको।
अब यहाँ पे यदि हम बात करेंगे टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, तो पाई बटा 3 है उस जगह पे, एक्स के जगह पे ये हो जाएगा पाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में पाई बटे 6 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो 6 होगा, 2 पाई माइनस में पाई और प्लस में क्या हो जाएगा पाई। इस टाइप से अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 पाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 1 3, 3 पाई में से घट जाएगा ये 6 पाई, तो माइनस में बच जाएगा आपको 3 पाई बटे 6, काटेंगे तो 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा, माइनस में पाई बटे 2। ऑप्शन नंबर डी पे है, डी लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न का यदि बात करेंगे, नेक्स्ट कुछ इस टाइप से है, इसको आसानी से आप भी बना सकते हैं। साइन इनवर्स 1 बटा और रूट 2 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स, साइन में पाई बाय 4 का मान होता है, अब पाई बाय 4 के जगह पे हो जाएगा आपको साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, तो यहाँ पाई बाय 4 प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में होगा तो आप ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का यदि बात करते हैं तो टेन इनवर्स इसका मान भरना होगा, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस में 1 बटा 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस में 1 बटा 2। सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, चेंज करेंगे पहले लिख देते हैं यहाँ पे टेन इनवर्स 1, यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तब पाई होता है, यहाँ पहले प्लस देते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे 2 है तो 1 बटा 2 लिख देंगे। अगर आगे बात करेंगे हम यहाँ पे फिर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस में 1 बटा 2 लिख दिए ये। अब यहाँ सब पे फॉर्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स ये 10 में पाई बाय 4 का मान होता है, तो 10 पाई बाय 4 प्लस में पाई माइनस में कॉस इनवर्स ये किसका मान होता है कॉस में, तो यह होता है कॉस में 1 बटा 2 होता है, और कॉस में 1 बटा 2 आपको होता है कितना डिग्री पे, तो यह 60 डिग्री पे होता है, इसलिए हो जाएगा पाई बटे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स ये होता है 60 डिग्री 30 डिग्री में, तो साइन हो जाएगा आपको पाई बटे 6 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई बटे 4 प्लस में पाई माइनस में हो जाएगा पाई बटे 3 माइनस में हो जाएगा पाई बटे 6, और लघुत्तम करेंगे सबका तो लघुत्तम आएगा 12, अब 12 आएगा तो 4 तिया 12 3 पाई, माइन प्लस में हो जाएगा 12 पाई, माइनस में हो जाएगा 4 पाई, अब प्लस में माइनस में 2 पाई हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा माइनस में 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 2 पाई। जब इसको सोल्व करेंगे पूरा को तो 12 3 15 पाई होगा, अब 15 में से 6 घट गया तो ये कितना हो जाएगा 9 पाई बटे 12, 3 चौके 12 3 तिया 9, यानी 3 पाई बटे 4 हो गया। ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपको। अगर नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस टाइप से है, ये 10 में 1 पाई बाय 4 का मान होता है, तो डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4, पाई बाय 4 बाहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कॉस इनवर्स वाला आया, तो इसको सोल्व वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बना देते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पे 1 बटे 2 है तो 1 बटा 2 दे दिए हैं। अब यहाँ सोल्व करते हैं तो पाई के जगह पे पाई दिए हैं, माइनस में कॉस में 1 बटा 2 किसका मान होता है, तो कॉस में अगर बात करेंगे 1 बटे 2 तो यह होता है आपको 60 का, 60 को लिखा जाता है पाई बटे 3। अगर सोल्व करेंगे तो पाई माइनस पाई बटे 3, लघुत्तम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई होगा, और पाई होगा तो 2 पाई बटे हो गया आपको 3। ऑप्शन नंबर किस पे है 2 पाई बटा 3, ऑप्शन नंबर सी पे है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं साइन में 60 डिग्री का मान होता है, और साइन 60 को लिखा जाता है पाई बटे 3, तो यहाँ हो जाएगा पाई बटे 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं इस टाइप से साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन में π/3, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, तो इसलिए ये आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न का यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न इस टाइप से है, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा ही रह जाएगा, tan इनवर्स √3 अब माइनस सेक इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो हम यहाँ पे कोष्ट लगा लेते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स x, x के जगह पे 2 है, 2 दे दिए। अब यहाँ पे बात करेंगे tan इनवर्स, ये tan में किसका मान होता है, तो यह tan में होता है π/3 का मान, यहाँ लिख दिए। माइनस से गुना कर देंगे तो पाई का पाई होगा, और माइनस से गुना कर देंगे तो ये प्लस में सेक इनवर्स हो जाएगा। सेक में 2 किसका मान होता है, तो सेक में ये 2 होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री के जगह पे π/3 होता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा π/3 माइनस में पाई, और प्लस में क्या हो जाएगा π/3। यहाँ देखेंगे तो आपको 3 का लघुत्तम 3 होगा, यहाँ पाई माइनस 3 पाई प्लस में पाई। अब यहाँ 2 पाई में से 1 पाई घट 3 पाई घट जाएगा तो माइनस में π/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी पे है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान। अब 2 कोसेक में किसका होता है 30 डिग्री में, 30 डिग्री को होता है π/6, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर नेक्स्ट प्रश्न का हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है साइन इनवर्स साइन 1/2, फॉर्मूले होता है साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x, x के जगह पे है 1/2, तो यहाँ आंसर भी हो जाएगा आपको 1/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न का बात करेंगे, यहाँ देख सकते हैं π/3 के जगह पे π/3 माइनस, यहाँ पे है साइन इनवर्स माइनस x, तो होता है माइनस में साइन इनवर्स x, इसलिए माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, साइन इनवर्स ये 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो साइन में होता है यह 1/2 किसका मान, तो ये होता है π/6 का मान। अगर बाहर करेंगे तो π/3 का π/3 और प्लस में इसका हो जाएगा π/6। जब लघुत्तम लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 6, यहाँ 2 पाई प्लस पाई, लघुत्तम लेंगे तो 3 π/6, 3 1 3 3 2 6 π/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपको tan इनवर्स माइनस √x। तो पहले तो इसका फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x बराबर माइनस में x, तो माइनस होगा। और tan में यह किसका मान होता है, तो tan में यदि हम बात करेंगे तो यह √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए π/3, तो माइनस का माइनस रहने देंगे और π/3 बाहर कर देंगे। ऑप्शन नंबर किस पे है, रिलेट कर दे दो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न का यदि हम बात करते हैं तो यहाँ 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन में मान बढ़ता है और कॉस में मान घटता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, एक 11th में फार्मूला है उससे भी बना सकते हैं, और वैसे डायरेक्ट भी इसका फार्मूले है, याद करना पड़ेगा। तो हम 11th में फार्मूला पढ़े हैं साइन 3 थीटा बराबर क्या चीज पढ़े हैं, तो 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा, यही पढ़े हैं। कुछ नहीं करेंगे, हमको 3 साइन इनवर्स x पूछा है, यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 3 साइन इनवर्स x बराबर लिख दिए। और लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। सबसे पहले साइन इनवर्स लिए है तो यहाँ भी साइन इनवर्स ले लिए, अब कोष्ट लगा देंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे और हर साइन के जगह पे x लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ 3 के जगह पे 3 लिख दिया, यहाँ साइन के जगह पे x लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, 4 के जगह पे 4 लिखेंगे, और यहाँ पे साइन क्यू है तो यहाँ हो जाएगा x का क्यू, यानी 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो गया।
अगर कॉस का रहता तो कॉस वाला हिसाब से देखते। देखो इसमें मान पहले 3x आया एक्स वाला, उसके बाद x का क्यू आया, और कॉस वाला में पहले क्यू वाला होता है और फिर x वाला होता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न का यदि बात करेंगे तो 2 tan इनवर्स x बराबर, हम आपको यहाँ 2 tan इनवर्स x बराबर 3 फार्मूला लिख देते हैं, उसको आपको हर जगह रिलेटेड करना है। अब देखो हम एक फार्मूला यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले 2 tan इनवर्स x बराबर फर्स्ट फार्मूला tan के रूप में 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला आपको ये याद रख लेना है। सेकेंड फार्मूला भी हम लिखते हैं साइन के रूप में, तो साइन इनवर्स यहां रखेंगे 2x बटा, वहां यहां माइनस होगा, यहां पे फार्मूला में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, लेकिन यहां पे प्लस हो जाएगा। अब अगला बात करेंगे कॉस के रूप में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही 3 फार्मूला होता है इसका 2 tan इनवर्स x का। अब यहीं से मिला लेंगे, आगे भी यूज कर लेंगे। 2 tan इनवर्स x बराबर, देखो रूप तो है सब जगह साइन का, तो साइन वाला में ढूंढेंगे साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपको देखने को लगता है ए में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, cos इनवर्स 2x माइनस 1, ये भी एक फार्मूला ही है। ये फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला है 2 cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये होता है फार्मूला। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ ऐसा है नहीं, तो यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है ये x को स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, इसको ऐसा तो लिख सकते हैं आप cos इनवर्स 2, यहाँ रूट x का स्क्वायर लिख देंगे या माइनस 1 लिख देंगे, तो ये हो सकता है इस रूप में, इस रूप में। तो आप देख सकते हैं इसको फार्मूला स्क्वायर के रूप में सेट कर ली। इसका मतलब है जो x था वो x नहीं है, अब ये रूट x के रूप में चेंजिंग हो गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 cos इनवर्स x के जगह पे क्या चीज, रूट x। कोई ऑप्शन में देखो है तो इस ऑप्शन को लगा लेंगे टिक, ऑप्शन नंबर सी में। अगर नेक्स्ट का बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस टाइप से है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए किसका है, 2 tan इनवर्स x का है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का यदि बात करते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स x का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का यदि बात करते हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी फार्मूला पे इसको सेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2x, 2 गुने x के जगह पे 1 बटे 2 है, अब बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे ये वाला लिख देंगे। अब इसको जब सोल्व किया जाएगा तो tan इनवर्स लिखेंगे, 2 से 2 कट गया, 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 4 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 बट्टा, ये लघुत्तम लेंगे तो 4 माइनस 1 बटा 4 हो जाएगा। यहाँ tan इनवर्स लिखेंगे, 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 बटे 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। ऑप्शन नंबर ये ढूंढो, जहां होगा वही आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स 4 बटा 3 ऑप्शन नंबर बी पे है। नेक्स्ट देख सकते हैं प्रश्न कुछ इस टाइप से है, इसका फार्मूला ही होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स, मध्यम कोष्ठ लगाओ चाहे छोटी कोष्ठ लगाओ, कोई भी लगा सकते हैं, बड़ी कोष्ठ, साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस y रूट में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज यहाँ याद रखेंगे, यदि प्लस है तो यहाँ प्लस होता है, माइनस रहता है तो माइनस होता है। बस यही वाला ऑप्शन ढूंढना है आपको, किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं प्लस वाला है, ऑप्शन नंबर बी में है, यही वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का यदि बात करेंगे तो नेक्स्ट देख सकते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर, वही बात है 2 tan इनवर्स x tan के रूप में रहेगा तो माइनस वाला होना चाहिए, और साइन के रूप में रहेगा तो प्लस वाला होगा। यहाँ माइनस होता तो यही सही होता, लेकिन प्लस वाला आ गया तो प्लस वाला में साइन होता है। नेक्स्ट प्रश्न का यदि बात करते हैं यहाँ पे, तो tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूले होता है। किसका होता है फार्मूला? तो यह होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला। तो ये कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट प्रश्न का यदि हम बात करते हैं तो कुछ इस टाइप से है। साइन इनवर्स एक्स बराबर शुरुआत में बता चुके हैं, साइन इनवर्स माइनस में एक्स होगा, माइनस में साइन इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट का यदि बात करेंगे तो साइन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स के रूप में इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसका आंसर का यदि बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा साइन है, यहाँ कॉट है, कॉट को पहले साइन में चेंज करना होगा, और जब साइन में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे होगा यहाँ हम एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। साइन के जगह पे साइन हो जाएगा, और यहाँ कॉट को अगर देखेंगे तो कॉट को हम लेट करते हैं, यहाँ पे लेट माना क्या चीज? कॉट इनवर्स एक्स बराबर ए माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर कॉट ए। कॉट ए बराबर होता है आपको आधार बट्टे लंब दसवां के अनुसार एक्स बटे ए, अर्थात बी का मान पी का मान पता चल गया। एच बराबर होता है रूट में पी स्क्वायर प्लस मतलब बी स्क्वायर, अर्थात एच बराबर क्या ज्ञात हुआ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एच बराबर, अब पी भी पते हैं। तो अब साइन के रूप में अगर कॉट इनवर्स एक्स को लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? साइन ए बराबर लिख सकते हैं, क्या चीज होता है? लंब बटे कॉट। तो साइन ए के जगह पे क्या हो जाएगा? लंब के जगह पे क्या भरना है? एक, कॉट के जगह भरना है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए। अगर ये यहाँ पे लिखेंगे तो इस साइड इसको भेज दिए है, तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया। वैसे आप नहीं समझ में आते हैं तो हम यहाँ पे ये वाला मिटा देते हैं, यहाँ इनवर्स को भी मिटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं साइन ए है ना, तो साइन ए बराबर लिख सकते हैं ये। अब ये को इसी साइड छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ए को पहले माने हुए थे, तो ए का ना मान ज्ञात करेंगे, तो इसको भेजेंगे उस साइड, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, यही वाला ऑप्शन होगा। तो इसको हम सेट कर देंगे साइन इनवर्स 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले होता है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो एक्स के जगह पे ये वाला है, ये ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए पहले बता चुके हैं स्टेप से। नेक्स्ट प्रश्न का यदि बात करेंगे 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, tan के रूप में ज्ञात करना है। तो tan इनवर्स 2x बटे x के जगह पे 3 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब यह 3 के स्क्वायर हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे? इसको tan इनवर्स क्या लिखेंगे? 2 बटे 3, और नीचा में लघुत्तम करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा 3 तिया ना हो जाएगा, तो tan इनवर्स हो जाएगा 2 बटे 3, और यहाँ घटाएंगे तो 9 में से 1 गया, 8 बटे क्या हो गया? 9। अब यहाँ tan इनवर्स लिखेंगे 2 बटे 3, ये बट्टा के बट्टा में है तो ऊपर जाएगा, काटेंगे तो 3 तिया 9, 2 चौके 8, तो ये हो गया आपको tan इनवर्स 3 बटे 4। ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर बी पे है इस प्रश्न का आंसर। ये 2026 का पूछा हुआ प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न का बात करेंगे, ये वाले इसको भी चेंज करना होगा आपको। अगर हम बनाना होता हमको तो डायरेक्ट हम बता देते, 4 बटे 5 आता है इसका आंसर। ये भी बनाते हैं कैसे? सबसे पहले यहाँ कॉस में मानेंगे क्या चीज? तो कॉस इनवर्स 3 बटा 5 बराबर होता है ए मानेंगे, तो यहाँ 3 बटा 5 बराबर हो जाएगा क्या चीज? कॉस ए हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो 3 बटे हो गया 5, बराबर हो गया बी बटा एच। बी का मान 3 हो गया, एच का मान 5 हो गया, पी का मान ऑलरेडी 4 होगा, रिलेशन से लंब ज्ञात करेंगे। तो अब हमको साइन के रूप में देखना होगा, तो क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर हो जाएगा आपको 4 बटे 5, ए को इस साइड रहने देंगे, ए को, तो ये इस साइड जाएगा, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? 4 बटे 5। अब हम यहाँ पे वही काम करेंगे, साइन, और साइन के रूप में लिखना होगा इसको, तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 4 बटे 5, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, इसलिए 4 बटे 5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं तो ये आता है, इसको भी चेंज करना होगा आपको tan के रूप में। tan के रूप में चेंज करते हैं इसको,
तो क्या हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा आपको ए, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर कॉस ए, उस साइड जाएगा तो इनवर्स चेंज हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा बट्टा में एक, इसको लिखेंगे तो ये बी बट्टा एच होता है एक्स बट्टा ए, पी का मान ज्ञात करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लंब बराबर होता है कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, घटा देंगे एक में से स्क्वायर को। अब यहाँ हमको फिर ज्ञात करना होगा क्या चीज, 10, तो 10 ए बराबर हम लिखेंगे क्या होता है पी बटे बी, पी का जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बी के जगह पे कितना हो जाएगा, तो बी के जगह पे हमको हो जाएगा एक्स, तो अब ए बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स हो जाएगा। अब यहाँ हम भरेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इनवर्स क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। अब यहाँ पे यही वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस पे है, तो ऑप्शन नंबर हमको डी पे नजर आता है, अब ए पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का इसको फॉर्मूला बनाना होगा थोड़ा लंबा जाएगा, इसका आंसर वैसे ज्ञात होगा तो लास्ट में कट के एक्स वाला से एक्स वाला कट जाएगा, लास्ट में आके हो जाएगा पाई बटे 2। इसको सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं यही होता है क्या, 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई बराबर होता है 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। हम उसी फॉर्मूला पे यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करते हैं। 10 इनवर्स x प्लस वाई होगा तो x के जगह पे इसको, y के जगह पे इसको रखते हैं, यानी x के जगह पर 1 बटा एक्स वाई, और माइनस में माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई बटे x प्लस वाई हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे, फ्रेश कर देते हैं यहाँ थोड़ा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में y। अब इसको क्या करेंगे, यही होगा बट्टा में हो जाएगा क्या चीज 1 प्लस एक्स वाई होता है, तो यहाँ गुना में लिख देंगे क्या चीज x माइनस वाई अब बटे x प्लस वाई, इस टाइप से हो जाएगा। अब फिर फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 10 इनवर्स लघुत्तम लेंगे इसका ऊपर में, तो क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस में y, और ऊपर में हो जाएगा ये वाला गुना में आएगा तो हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो माइनस में एक्स वाई और प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ भी बट्टा में चेक करेंगे तो यहाँ लघुत्तम कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे तो y इंटू में एक्स प्लस वाई, सारा ऊपर में आ जाएगा तो एक्स वाई प्लस में हो जाएगा गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर और फिर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। ये इतना आएगा जब इसको गुना भाग करेंगे तो बट्टा वाला से बट्टा वाला को काट देते हैं क्योंकि सेम है तो कट जाएगा। अब यहाँ फिर हम इसको लिखते हैं 10 इनवर्स, क्या लिखेंगे ऊपर वाला कटने वाला है एक्स वाई काट दिए, यहाँ भी कट गया। अब देखते हैं यहाँ होता है ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट्टा में भी होता है कट के हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1। यहाँ शुरुआत में भी बताए थे कि 1 आता है तो 10 पाई बाय 4 होगा, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4। ऑप्शन नंबर किस पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है। तो ये इसी टाइप से बनाना है। नेक्स्ट यदि बात करेंगे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो इसको तो आप अच्छा से बना सकते हैं। सबसे पहला अगर तो इसको फार्मूला लगाएंगे, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न का यदि हम बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक 2 पाई बटा 7 पाई बटा 6 है। जब इस टाइप का आ जाए प्रश्न तो 1-2 पॉइंट याद रख लेंगे, पहले वही पे कोशिश करेंगे तब कोई दिमाग लगाएंगे। हम याद रखेंगे जब ये प्रश्न का यदि बात करेंगे तो ये 2012 में, 2020 में, 2024 में और इस बार 26 में भी आया था, लगातार भी आ जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। 27 में जो एग्जाम देंगे 28 में ये प्रश्न को अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे, इसमें आपको मान लेने में ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं करेंगे। हम याद रखेंगे अगर साइन का बात आ जाए तो सटा देंगे इसके साथ पाई को, साइन के साथ किसको सटाना है पाई को। कॉस का बात आ जाए तो आपको डायरेक्ट सटा देना है 2 पाई को। अगर 10 का बात आ जाए तो पाइये को सटाएंगे,
अब देखो, ये पहले यूज करेंगे, बाद में नहीं होगा तब कोई दिमाग लगाएंगे। ज्यादातर सवाल इसी पे सोल्व होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, कॉस का चर्चा है तो कॉस में 2 पाई सटता है तो कॉस इनवर्स। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस, हम तो लगाएंगे कॉस के साथ में क्या चीज, 2 पाई, तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज, 2 पाई। अब बट्टा में जो है ना वो लिखबे करना छेद। अब देखो हम यहाँ अगर माइनस देते हैं तो 6 दूना हो जाएगा 12, हमको लाना है 7, तो घटाना पड़ेगा कुछ पाई, तो इसमें से हम क्या घटा देंगे, 5 पाई। यदि इसको 6 दूना 12 पाई हुआ, 12 पाई में से 5 पाई घट जाएगा तो 7 पाई बचेगा, बटा के 6 का 6 रहेगा ही। ये चीज आपको सबसे पहला सेटिंग करना होता है, यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, यहाँ हो जाएगा कॉस के जगह पे कॉस। एक चीज आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे हम आपको एक चीज बताते हैं, जैसे ये वाला ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स अक्ष वाला याद रखेंगे, ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष पे याद रखेंगे नो चेंज, क्या याद रखेंगे, नो चेंज, इसको रखेंगे चेंज, वाई अक्ष वाला मान आएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज, यानी या तो यहाँ 0 होगा या 2 पाई होगा। इसी तरह से यहाँ आएंगे तो पाई होगा, यहाँ आएंगे तो पाई बटे 2 पे चेंज, 2 पाई बटे 3, यहाँ 270 डिग्री पर बात करेंगे तो इस पे भी चेंज होगा। हम यहाँ याद रखेंगे घर जो होता है ये होता है क्या चीज का, कॉस का, सेक का, ठीक, ये होता है टेन का, कॉट का, ये अगर बात करेंगे तो साइन का होता है, कोसेक का होता है, ये बात करेंगे ऑल पॉजिटिव होता है। बस इतना ही चीज को आपको याद रखना है, ये 11th में ही पढ़ना होता है। अब देखो सबसे पहले 2 पाई है या पाई हो या 0 तो नो चेंज होता है, तो 2 पाई में से घटेगा तो कॉस के जगह पे कॉस आएगा, इसको यदि घटाएंगे तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा होगा, तो ये कॉसे का घर ना है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लसे में हो जाएगा 5 पाई बटे 6 हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी यहाँ ये घर सब नहीं देखेंगे, डायरेक्ट इसको रख देना घटा के, तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, एक्स के जगह पे है 5 पाई बटे 6, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हालांकि इसको और भी चेंज करना होता है, अगर चेंज करना रहता है तो रेंज चेक करना होता है। जैसे कॉस का रेंज का अगर हम बात करेंगे तो कॉस का रेंज होता है, अगर कॉस इनवर्स का कितना होता है तो 0 से लेके पाई तक 180 डिग्री तक, तो ये 180 डिग्री से यदि ज्यादा होगा तो फिर लगाएंगे फॉर्मूला, और जब नहीं होगा बड़ा तो डायरेक्ट यही आंसर होगा। ये चीज जैसे साइन का बात करेंगे तो साइन का रेंज का बात करेंगे तो माइनस में पाई बटे 2 और यहाँ प्लस में पाई बटे 2 तक होता है। साइन का देखेंगे तो 90 डिग्री तक पे बनाएंगे, ये भी चेक करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको चेक कर लेना, पाई बटा 6 के जगह पे हो जाएगा आपको 30 डिग्री, और 30 को 5 से गुना करेंगे तो 150, ये 180 का अंदर में आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट प्रश्न का यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, कुछ स्टेप से वही बात है, कॉस है तो कॉस में क्या करेंगे, कॉस इनवर्स। हम आपको बता चुके हैं कॉस में किसको साटना है, कॉस में 2 पाई को साटना है। अब माइनस में 5 देंगे, अब माइनस होगा कि प्लस, पहले देखो 5 दूना 10 पाई हो गया, हमको लाना है 8 पाई, एक मतलब 2 पाई यहाँ से घटा देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई है तो कॉस के जगह पे कॉस, यहाँ डायरेक्ट लिख देना है ये वाला 2 पाई बटे 5। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अर्थात 2 पाई बटे 5 होगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो कुछ इस टाइप से नेक्स्ट प्रश्न आसान है, इसको मेथड से मत बनाना, इसको डायरेक्ट लिखना है आपको, क्या चीज, कॉट इनवर्स, यहाँ डायरेक्ट लिखना है 10 पाई बटा 7 है ना, 10 को हमको कॉटे में चेंज करना है, तो 10 थीटा को अगर कॉट थीटा में चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं कॉट, और 90 डिग्री अर्थात पाई बटा 2 और माइनस में थीटा, थीटा के जगह पे पाई बटा 7 है, इतना लिख देंगे। और यहाँ लिख देंगे क्या चीज, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे
कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, एक्स के जगह पे ये पूरा है तो पूरा लिख देंगे π/2 माइनस में π/7, लघुत्तम लेंगे 14, यहाँ करेंगे तो 7 पाई माइनस में भिन्न घटाव करेंगे तो 2 पाई, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 π/14। आपको अगर ब्रिलियंट सबका क्वेश्चन बैंक होगा 12th का, उसमें आंसर रॉन्ग रहता है, आपको लगाना है ऑप्शन नंबर क्या चीज, यहाँ पे देख लेना 5 π/14, ऑप्शन नंबर बी लगाना है, यहाँ ऑप्शन सही है दिया हुआ, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर गलती होगा प्रश्न तो देख लेना। अगर साइन का बात करेंगे तो साइन में क्या सटाना होता है पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन में क्या सटाना है पाई। आप देखो पाई आप बट्टा में 3 देंगे, यहाँ पाई के साथ में अगर मान लो माइनस देंगे तो 3 पाई में से क्या घटाएंगे कि π/2 π/3 होगा, तो पाई घटा लेते हैं। तो अब इसको इस टाइप से सेट कर दिए, जैसे यहाँ इनवर्स है तो इनवर्स दे दिए हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट वही बात है, वही साइन लगाना है, इसको घटाएंगे 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, इसलिए π/3 हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो एक्स का मान π/3, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो गया डी हो गया, और डी हो गया तो अब इसका नेक्स्ट वाला प्रश्न ओपन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस टाइप से है, अभी इस प्रश्न को सोल्व किए थे यहाँ तक सोल्व किए थे तो आपको आया हुआ था π/3, तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे π/3 लिख देंगे। अब π/3 लिखेंगे, अब इसको सोल्व करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 में हो जाएगा कितना, 10 में 3 π/4 लाना है तो पाई तो पहले लिखना होगा, अब माइनस में क्या हो जाएगा π/4, क्यों, क्योंकि पाई लिखेंगे 4, यहाँ तो बट्टा वाला बट्टा में देंगे या देंगे तो 4 पाई, अब 3 पाई लिखना है तो घटा देंगे 1 पाई, तो इसको लिखेंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस में 10 थीटा होता है, तो यहाँ ये लिख दिए। अब इसको माइनस को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10 π/4 हो जाएगा, 10 π/4 हो जाएगा तो माइनस यहाँ π/4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसके जगह पे यहाँ तो लिखे हुए थे π/3, इसके जगह पे माइनस π/4 आया तो π/4 लिख दिए। लघुत्तम लेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ 4 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 3 पाई हो जाएगा, घटाएंगे तो π/4 कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न का यदि बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, वैसे बना लेते हैं इसको भी, इसको 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला पे बना लेते हैं। जब इस पे बनाएंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है आपको 10 इनवर्स x प्लस y होता है, तो 1 प्लस 1/3 अब बटा 1 माइनस 1 गुने 1/3 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 10 इनवर्स लघुत्तम लेंगे तो 3 1 4/3 हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 में से 1 गया 2/3 हो जाएगा, 3 3 कट गया, यहाँ काटेंगे तो 2 1 2 2 2 4 हो गया, तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए पे है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का यदि बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से है, इसको भी सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर लेते हैं। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 2 cot को 2 10 इनवर्स 1/3 के रूप में चेंज किया, इसको भी चेंज कर लेते हैं 10 के रूप में, तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 1/7। कैसे हुआ, एक फॉर्मूले होता है, आपको क्या चीज होता है, तो cot इनवर्स x बराबर होता है 10 इनवर्स 1/x होता है, पीछे बता चुके हैं फॉर्मूला। अब यहाँ पे इसको फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है 2 10 इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो 2 10 इनवर्स x बराबर होता है 10 इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, इसके बाद हो जाएगा कितना 2x के जगह पर 2 गुने 1/3 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे 1/3 होकर होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, पहले इस वाले को भी सोल्व करते हैं। 10 इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस 1/7 हो गया, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, इसको गुना करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, इसके बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस 1/9 और प्लस में 10 इनवर्स 1/7।
अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे यदि सोल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 10 के जगह पे हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3 यहाँ पे। अब बटा में हो जाएगा, इसको करेंगे भिन्न घटो तो 9 में से 1 गया 8 बटे हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब प्लस में हो जाएगा 10 इनवर्स क्या चीज 1/7। इसको जब सोल्व करेंगे 3 से 3 कट, यहाँ 9 होगा, 9 होगा क्योंकि भागा में आएगा, लघुत्तम करेंगे तो 9 होगा, 9 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर इसको ऊपर वाला से ऊपर वाला काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 10 इनवर्स 3/4 होगा। अब प्लस में 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 1/7। इसको अब सोल्व करते हैं तब आंसर आएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y पे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x के जगह पे हो गया 3/4 प्लस में y के जगह पे 1/7 बटे 1 माइनस x गुने y होगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, इसको लघुत्तम लेंगे तो 28 होगा, ऊपर में हो जाएगा 7 या 21, अब प्लस में 4 बटा में हो जाएगा 28, यहाँ भी होगा भिन्न घटो करेंगे तो 28 माइनस 3। जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो 28 से 28 कट गया, ये 21 4 25 है, यहाँ 28 में से 3 गया तो 25 काटेंगे, 25 25 तो हो जाएगा 10 इनवर्स 1 हो जाएगा। और 10 इनवर्स 1 में अगर 1 देखेंगे तो π/4 का मान होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न यदि देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न है, इसको सोल्व करेंगे कैसे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y पे सोल्व होगा। इसको डायरेक्ट बनाते हैं, फार्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे 1/2 प्लस में 1/4 बटे 1 माइनस 1/2 गुने 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स। देखेंगे लघुत्तम लेंगे तो ऊपर में 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा लघुत्तम लेंगे 2 4 का तो 4 हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ 8 में से 1 गया 7 यानी 8 माइनस 1 बट्टे में हो जाएगा आपको यहाँ 8। आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 और गुने में क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 8/7, 4 का 4 4 दूना 8 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो गया 10 इनवर्स 3 दूना 6/7। ऑप्शन नंबर किसी पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है। नेक्स्ट प्रश्न का यदि हम बात करेंगे तो नेक्स्ट देख सकते हैं कुछ इस टाइप से प्रश्न है, ये भी सोल्व करने वाला ही प्रश्न है। 10 इनवर्स 1/3 का तभी सोल्व किए हुए थे पीछे, उसका मान लिख देंगे प्लस 1/7 है। तो यहाँ पे पीछे देख सकते हैं ये वाला प्रश्न सेम यही वाला प्रश्न है। इसको देखो जब तोड़े हैं तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिला, यही वाला क्वेश्चन 10 इनवर्स x 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7 है, इसका आंसर π/4 आया। उसी आधार पे हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर भी π/4 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। सेम प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न का यदि हम बात करेंगे तो ये प्रश्न को आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसको यदि सोल्व करते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस y यानी 1/7 प्लस में 1/13 बटे 1 माइनस 1/7 गुने 1 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे 10 इनवर्स 13 7 91, लघुत्तम लेंगे तो 13 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 लिख दिए बट्टा यहाँ नीचा में भी 13 7 91 हो गया, और लघुत्तम लेंगे तो 91 में से 1 गया तो 90 हो गया, 91 कट गया 0 0 कट गया, 10 इनवर्स 2/9 हुआ, 2/9 हो गया। ऑप्शन देखो किस पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न का यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y वाला फार्मूला लगाना होगा, तो इसको बनाने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसको सब्जेक्टिव में भी सोल्व कर देंगे होगा तो, वैसे यदि सोल्व करेंगे तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर हम बताए हुए थे sin इनवर्स यहाँ पे रूट में x होता है x और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो वाई स्क्वायर का जगह पे क्या हो गया 12/13 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, y का जगह पे हो गया 12/13, रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस x बट्टे क्या हो गया स्क्वायर दे दिए। अब इसको इस टाइप से लिख देंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये 3/5 हो गया, लघुत्तम करेंगे
तो ये हो जाएगा लघुत्तम करेंगे तो 12 के ऊपर में 144, 13 का 169, लघुत्तम हो जाएगा 169। 169 यहाँ भी होगा, घटाएंगे भिन्न घटाव करेंगे 144 12 के स्क्वायर। अब प्लस में यहाँ हो जाएगा 12 बटे में 13, रूट में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, बट्टा में 25 माइनस का क्या हो जाएगा 9। इस टाइप से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3 बटे क्या हो गया 5। इसको बाहर करेंगे, यदि इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर करेंगे तो ये 25 होगा, 25 को बाहर करेंगे 5 होगा, ये 13 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा 12 बटे 13, गुना में ये कितना हो जाएगा 16, 16 का 4 होगा, बाहर करेंगे इसको 5 हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 5 से 5 काट दिए, 5 से 5 का हत्या हो गया। यहाँ पे यदि बात करेंगे तो साइन इनवर्स हो गया कितना, यहाँ हो गया 3 बटे 13। अब प्लस में क्या हो जाएगा 12 चौके 48 बटे 65। अब यहाँ आप दिमाग लगा सकते हैं, लघुत्तम होगा तो 65 होगा। साइन इनवर्स यहाँ लघुत्तम 65 हुआ, 5 बार में लगेगा तो कितना हो गया 5 तिया 15, अब प्लस में कितना हो गया 48। तो यहाँ क्या हो जाएगा 48 और 15 63 हो जाएगा, 63 बटे हो गया 65। तो ऑप्शन नंबर किस में है साइन इनवर्स 63 बटा 65, ऑप्शन नंबर बी में। यह सब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर में, इसको आपको ध्यान रखना है, प्रश्न को इसी टाइप से बनाना है। अब इसको देखेंगे तो ये 10 का जगह पर 10 हो जाएगा, इसको भी फिर बनाना पड़ेगा, ये भी लंबा सवाल हो जाएगा। 10 के जगह पे 10 लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स एक्स वाई के जगह पे एक्स प्लस वाई के जगह पे 1/3 और प्लस में 1/2 बटे 1 माइनस 1/3 गुने 1/2 होगा। पैक करेंगे, इसको लिखेंगे 10 के जगह पे 10 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा फिर 10 इनवर्स हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो ऊपर में 6 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3 और फिर यहाँ क्या हो जाएगा बट्टा में 6 और 6 - 1। जब इसको भी सोल्व करेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल रहा है π/4 आएगा आंसर, क्योंकि देखो 6 से 6 का हत्या हो गया, 3 × 2 = 5 और बट्टा में भी 5 है, काटेंगे तो 10 इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो गया और 10 में क्या हो जाएगा π/4 1 आएगा, तो π/4 लिख देते हैं डायरेक्ट। इसको ये भी कटिए जाएगा, प्लस में नहीं काटना चाहिए, फिर भी काट दिया है, π/4 लिखेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका π/4 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तो π/4 ऑप्शन में छे कहा π/4 कहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ आपको इस टाइप से लगेगा, 10 का 10 लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ काटेंगे तो 1 हो जाएगा। जब कटने के बाद 1 होगा तो 10 × 10 इनवर्स x = x होता है, तो x के जगह पे 1 है तो 1 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला बात करेंगे हम यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर, पेज नंबर 62 हो गया। तो यहाँ पे बात करेंगे 57, इसको भी वही सोल्व करना पड़ेगा, पीछे वाला ही बात है। यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 1/2 को जब सोल्व करते हैं तो 10 इनवर्स आता है 1, ये बीच वाला पीछे वाला को छोड़ को। तो यहाँ पे देखेंगे 1 आया तो 1 का होगा π/4। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है ऑप्शन में π/4 हो जाएगा, पीछे वाला जैसे ही सोल्व होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न का यदि बात करते हैं तो नेक्स्ट हो गया 2 10 इनवर्स x + 2 10 इनवर्स 3 10 इनवर्स 2 + 10 इनवर्स 3 बराबर क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे। 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y बराबर क्या होता है, यहाँ होता है 10 इनवर्स x + y यानी 2 + 3 बटे 1 - xy होता है, तो 2 × 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, ऊपर में 5 हो गया, नीचा में -5 हो जाएगा, काटेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, यानी 10 इनवर्स माइनस में 1 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो आपको हो जाएगा 10 π/4। यहाँ 10 × 10 इनवर्स x बराबर होता है x, तो यहाँ पे माइनस में π/4 हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रश्न है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे, यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना होगा।
इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन थोड़ा 2022 में पूछा हुआ है, इसमें कुछ लॉजिक लगा है इस क्वेश्चन में। देखते हैं इस क्वेश्चन को। जब तो क्या हो जाएगा, कॉस के जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, अब प्लस में यहाँ साइन इनवर्स एक्स, अब प्लस में साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ कॉस के जगह पे कॉस हो जाएगा, कॉस, यहाँ इतना दूर के जगह पे क्या हो जाएगा, पाई/2, अब प्लस में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कॉस में याद रखना है आपको, कॉस 90 प्लस में थीटा आएगा तो आपको याद रखना है होता है माइनस में साइन थीटा, ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसको लिखेंगे कॉस, पहला बात तो कॉस लिखेंगे नहीं क्योंकि अब हम इसको चेंज करते हैं फॉर्मूला पे। कॉस 90 के जगह पे पाई/2 है, साइन इनवर्स एक्स है, तो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस में साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा के जगह पे आप तो लिख सकते हैं बाबू साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स, इसमें कहीं तो दिक्कत नहीं ना है। अब हम इसको आगे माइनस का माइनस लिखेंगे, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, तो एक्स के जगह पे हम बराबर में लिख देंगे माइनस। हमको सवाले में दिया हुआ है एक्स बराबर क्या चीज, 1/5, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1/5। हमको आंसर जो आया ना माइनस में आया है 1/5, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा यही। नेक्स्ट प्रश्न का यदि बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या लिखना है, यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पाई/2 हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस एक्स बराबर इतना 1 दिया हुआ है, तो हमको एक्स का मान पूछ रहा है क्या होगा। इसको आप अलग अलग तरीका से भी बना सकते हैं, इसको 1 लिखा हुआ है तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाई/2, साइन में साइन पाई/2 लिख सकते हैं। अगर दोनों साइड बराबर तो उस साइड देखेंगे तो ये वाला साइन से ये वाला साइन कट जाएगा, तो आपको क्वेश्चन बच जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो आप पढ़े भी है। अगर इसको देखो, ये वाला आपको समझ में नहीं आया, साइन में 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो आप लिख सकते हैं ना साइन पाई/2, और साइन पाई/2 लिखे तो साइन साइन कट गया, और कटने के बाद आप इस साइड आपको बच गया साइन इनवर्स 1/5, अब प्लस में बच गया कॉस इनवर्स एक्स, अब बराबर में बच गया उस साइड पाई/2। उस साइड इसको यदि लेके जाएंगे तो हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स 1/5 इसको उस साइड भेजेंगे तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर आपको ध्यान रखना है 5, यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन कट गया तो एक्स का मान कितना हो गया 1/5 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का वही पे यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस टाइप से है, ये भी लंबा सवाल है, इसको भी बना सकते हैं। क्या करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, सेक इनवर्स एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो पहले यहाँ देख लो ये वाला है कहीं पे, तो कहीं पे नहीं है, तो नहीं है तो 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब देख लेते हैं, अब प्रश्न खत्म हो गया। जो जितना पूछा हुआ है 2011 से लेके 2026 तक में जितना भी प्रश्न पूछा हुआ था, सारा क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक ही वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव यहीं से आपको रहता है, इसी टाइप चेंज हो सकता है, होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन सेम ही आ सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन याद रखना है टाइप चेंज हो सकता है, डाटा 1 2 3, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप पे सेट होगा, हर बार वैसे ही होता है। तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव का जब ये पूरा सीरीज आप देख लेंगे तो आई होप करते हैं वीडियो समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।